जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एक और शानदार वीडियो में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चंस बैंक के बारे में। अगर आप क्लास 10वीं में पढ़ रहे हैं या फिर उससे अपर क्लास में पढ़ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल फुल होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा जानकारी देने वाला है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। जी हाँ, आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि इस बार जैक ने जारी किया है क्वेश्चंस बैंक। जी हाँ, क्वेश्चंस बैंक पहले क्या होता था, मार्केट में अवेलेबल होता था, अदर कंपनियां क्वेश्चंस बैंक को जारी करती थी, और लेकिन इस बार ना जैक ने जारी किया है, तो कुछ तो खास बात होगा। जी हाँ, खास बात है और बहुत ही अच्छी खास बात है। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो 10th के एग्जाम है वो दो पैटर्न में होने वाले हैं। एक फर्स्ट पैटर्न इधर को लेते हैं और सेकंड पैटर्न हम इधर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पैटर्न में आपके OMR हो जाएंगे, या है ना, OMR यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सेकंड पैटर्न में आपके सब्जेक्टिव होंगे, यानी कि आपको रिटन एग्जाम देना होगा, और ये OMR आपका 40 मार्क्स का होगा और सब्जेक्टिव भी 40 मार्क्स के होंगे। मिला करके आपके 80 मार्क्स के होने वाले हैं। 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल मिलेगा। इन सब बातों से आप भली भांति परिचित हैं और भली भांति जानते भी हैं। साल भर सब कुछ पढ़ाई करता है और साल भर सब कोई मेहनत करता है, लेकिन रिजल्ट उसी का आता है जो परफॉर्मेंस करता है लास्ट के एग्जाम के समय में ही होता है। तो अच्छा परफॉर्मेंस के लिए आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर पेपर का सहारा लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर का सहारा लेना होगा। तो आइए, यहाँ पर क्या होता है, जैक ने जो बोर्ड जारी किया है, जैक ने जो क्वेश्चन बैंक जारी किए हैं, वो आपको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, यहाँ पर मैं आपको खासियत बता देता हूँ कि इस क्वेश्चंस बैंक की खासियत क्या है और मार्केट में जो अदर कंपनियों की क्वेश्चंस बैंक जारी है उनकी खासियत क्या है। तो सबसे पहले सुन लीजिए कंपनी के, है ना, अदर कंपनी की खासियत क्या है। अदर जो कंपनी होती है ना, अदर कंपनी, उनके क्वेश्चंस बैंक जो होते हैं ना वो चैप्टर वाइज नहीं होते हैं। उसमें सिर्फ ये दिखाया जाता है कि इस ईयर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, उस ईयर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, और वो ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन उसमें ये नहीं दिखाया जाता है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये किस चैप्टर का है, कौन से एक्सरसाइज का है, ये नहीं बताया जाता है। समझ गया ना। लेकिन जैक ने जो जारी किया है इस बार, उसमें सब कुछ दिया गया है, यानी कि चैप्टर वाइज दिया गया है। समझ रहे हैं ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बैंक को जारी किया है किसने, जैक ने, जिसे आप पढ़ करके आप आराम से एग्जाम में अव्वल आ सकते हो, टॉपर आ सकते हो। फर्स्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, उससे अपर की बात कर रहा हूं कि अगर आप पढ़ लेते हैं ना अच्छे से तो आप टॉप लेवल तक आ सकते हैं। 80 प्लस मार्क्स आपका आ सकता है, 80 प्लस आप गेन कर सकते हैं, और अगर मेहनत कर देंगे तो 90 प्लस भी जा सकता है। अगर मान लीजिए हम साइंस की बात करते हैं, चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उस चैप्टर से जितने भी सारे सवाल 10 साल में पूछे गए हैं सब एक चैप्टर्स में डाल दिए गए हैं। यहाँ तक कि अब जो 2023 में एग्जाम हुआ ना, फरवरी मार्च में, उसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 12-15 सब्जेक्टिव पूछे गए, तो वो भी डाले गए हैं। समझ रहे हैं ना, मतलब 2023 तक का आपका अपडेटेड क्वेश्चंस बैंक जैक ने जारी कर दिया है। अगर आप इस वीडियो सबको नहीं देखे हैं तो बड़ा पछताओगे, क्योंकि आपका कुछ महीने में एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो इस क्वेश्चंस बैंक को लगा डालिए, पढ़ डालिए। चलिए, अभी हम लेकर चलते हैं आपको अपने फोन के स्क्रीन पर और आपको बताएंगे कि यह क्वेश्चंस बैंक आपको कैसे मिलेगा, आपके घर तक कैसे पहुंचेगा और आपके हाथ में कैसे आएगा। आपको तो सबसे पहले आ जाइए अपने फ़ोन के ऊपर और यहाँ पे निकाल लीजिए गूगल। गूगल में आप यहाँ पे टाइप करेंगे झार अपडेट, जैसा कि यहाँ ऊपर आ गया मेरा। जैसे ही टाइप करेंगे एक नया लोगो खुलकर आएगा और ये होगा JU.com का। आप इसी के नीचे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एक और पेज खुलकर आएगा जो 3 कॉलम में बटा होगा और बहुत सारे यहाँ पर तामझाम दिए हुए रहेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, थर्ड वाले कॉलम में आना है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट और नोटिस दिखाई देता है। हमारा जो क्वेश्चंस बैंक है वो एक नोटिस की भांति ही है, तो आपको थर्ड वाले कॉलम में मिलेगा। अब चूंकि हम क्लास 10th के क्वेश्चंस बैंक की बात कर रहे हैं तो हम उस पर क्लिक करेंगे। फाइनली हमारा PDF डाउनलोड हो चुका है और यहाँ बुक दिया हुआ है। जैक ने इस बार ना बहुत ही शानदार तरीके से इस चैप्टर्स को, इस क्वेश्चंस बैंक को जारी किया है, और इसमें खासियत जैसा कि हमने बता दिया है आपको कि इसमें चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस बैंक आपको मिलने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभ्यास के सारे नाम दिए हुए हैं। ये वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब जिस तरह आपका बुक है उसी तरह से क्वेश्चंस बैंक को बनाया गया है। अंतर यह है कि इसमें वो क्वेश्चंस है जो पिछले साल एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। जैसे यहाँ पे आप पहला चैप्टर देख रहे हैं वास्तविक संख्या, तो इस चैप्टर से जितने भी पिछले 5 से 6 सालों में जो भी सवाल पूछे गए हैं वो सारे के सारे इस चैप्टर्स में डाल दिए गए हैं।
ओके, ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे आपको, सब्जेक्टिव भी मिलेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो आपको अन्य चैप्टर्स भी मिलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ जाते हैं चैप्टर 5 में, तो चैप्टर 5 में समांतर श्रेणी है। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन 5 से 6 सालों में पूछे गए हैं, सारे के सारे यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप ना बस क्वेश्चंस बैंक को पढ़ करके एग्जाम में बैठने के लायक बन सकते हो, और क्वेश्चंस को धुआं करके आप एग्जाम में अच्छे खासे रिजल्ट ला सकते हो। तो ये था। अब ये आपको मिलेगा कैसे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे जा करके इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अभी जिस प्रकार से आप झार अपडेट पे गए गूगल के माध्यम से, आप वहाँ से इसे खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, यही था आपको बताने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।